है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन में। मैं आपकी दोस्त आफरीन। आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा जो मेन चैप्टर है वो देखने जा रहे हैं हम। इतने दिनों से हम क्या देख रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि हमने सबसे पहले क्या है, लाइट का नेचर कैसा है वो समझे हमने। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो समझे हमने। उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो समझे। आज हम क्या देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या रहता है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि क्या। देखो, ये जो टर्म दिख रही है आपको रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद भी हमको नजर आने वाली ये चीजें जब आंखों में जाते तभी नजर आते। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी क्या? देखो, रिफ्रैक्शन का मीनिंग है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि क्या? जैसे कि रिफ्लेक्शन की बात कर रही मैं, एक लाइट आ रही किसी है ना तो ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रही और उसके बाद है ना रिफ्लेक्ट हो जा रही, यानी कि बाहर में वापस भेज दी जा रही, तो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन कैसे रहता है मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताई कि इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी मटेरियल। मटेरियल के ऊपर है ना डिपेंड करता है कि मटेरियल उसके साथ है ना कैसा बिहेव करे लाइट के साथ। अब क्या होता है मालूम क्या? देखो, जैसे पूरी दुनिया के अंदर है ना एयर है। हर जगह हर ऐसे ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर एयर नहीं है क्या नहीं? हर जगह पर एयर है। तो एयर के अंदर है ना लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की जो स्पीड है, लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? देखो, लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ की स्पीड से ना ट्रेवल करती। अब इतनी स्पीड से ट्रेवल करती, जहां पर भी जाएंगी ना वो इतनी स्पीड से ट्रैवल करेंगे। लेकिन है ना जब साइंटिस्ट ने देखे ना, रिसर्च कर, उनको समझ में आया कि अरे हाँ, दुनिया के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसके अंदर अगर लाइट चले गई ना तो उसके अंदर है ना क्या कर लेती है, अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लेती। अब अपना रास्ता चेंज कर लेती यानी कि क्या? अपनी स्पीड को है ना कम कर लेती। तो बोले ऐसे कौन कौन से मटेरियल है जिसके अंदर है ना जब लाइट जाती तो अपनी है ना तो स्पीड कम कर लेती। देखो, जितनी स्पीड से चल रही क्या हो, 3 × 10⁸ इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर है ना समझो इतना 3 × 10⁸ है। 8 का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 × 1 8 टाइम है ना तो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना है ना 0। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो समझो 30 लाख 30 लाख पर सेकंड है ना चल रही है ना। 1 सेकंड के अंदर है ना 30 लाख है ना चलती। देखो, ये इतना है ना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब वो बोल रहा है कि अचानक से क्या हो जाता है मालूम? कि अपना जो रास्ता है ना चेंज कर देती है। नहीं, अपनी जो स्पीड है ना चेंज कर देती। चेंज कब करती है? जैसे कि जैसे ना दूसरे ना मटेरियल के अंदर है ना ट्रैवल करती है तो है ना अपनी जो स्पीड है वो स्पीड को क्या कर देती है, अपनी स्पीड को है ना कम कर देती। अब स्पीड को कम कर देती है यानी कि अब ऐसे कौन से मटेरियल है? अब आप बोलेंगे मैडम पूरी दुनिया तो मटेरियल से ही बनी हुई है, तो ऐसे कौन से मटेरियल है जिसके अंदर ये स्पीड कम कर लेती? तो याद रखो कि ये है ना जो ट्रांसपेरेंट है ना, तो जो मटेरियल्स रहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर जब ये जाती ना तो उस टाइम पर है ना तो ये क्या कर लेती, अपनी जो है ना स्पीड है उसको कम कर लेती। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी कि कैसे? ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार नजर आने वाले। जैसे आप लोगों को मालूम है, बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा पानी, वाटर है। वाटर है ना समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वाटर रखे तो है ना हम क्या कर सकते हैं, उसको आर पार दे सकते हैं। फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? ग्लास है। ग्लास में से ना हम आर पार दे सकते हैं। फिर उसी तरीके से है ना जैसे कि ना ऑयल है। देखो, ऑयल हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल से भी हम है ना आर पार देख सकते हैं। उसके बाद है ना हमारा डीजल है, डीजल से भी आर पार देख सकते हैं। डायमंड अगर यहाँ रखा हुआ होगा तो डायमंड से भी हम है ना आर पार देख सकते हैं। तो जैसे इतने एग्जाम्पल्स है, जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर है ना कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे? पेट्रोल हो गया। पेट्रोल में तो सबसे पहले तो मैं है ना वाटर लूंगी। वाटर के बाद है ना देखो पेट्रोल, पेट्रोल के बाद है ना देखो ग्लास, ग्लास के बाद है ना डायमंड, डायमंड और क्या है अपने खाने को ऑयल, और ग्लास, ग्लास लिख ली मैंने। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर है ना जो चीजों में क्या होता है आर पार नजर आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर से ना लाइट पास होती तो उस टाइम पे क्या कर लेती, अपनी जो स्पीड है ना वो कम कर लेती। अब स्पीड कम करने की वजह से होता क्या? स्पीड जैसे कम कर लेती ना तो वो क्या करती है, अपना जो रास्ता है ना चेंज करने की कोशिश करती है। वो बोलती नहीं, स्पीड है ना हम क्या, जैसे चीज स्पीड कम होगी ना तो लाइट क्या बोलती है कि है ना हम हमारा क्या करेंगे, रास्ता चेंज कर लेंगे। यानी कि जो छोटा सा छोटा रास्ता है उसको है ना तो समझे हम क्या करेंगे, चुनेंगे। अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी मटेरियल, इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी मीडियम। यानी कि जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एक है ना मीडियम, यानी कि आप लोगों को मालूम है कि पूरी जगह पर क्या है, एयर है। एयर से अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो उस टाइम पे क्या करती है, अपनी स्पीड को कम कर लेती। तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है हमारे लिए? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियम। क्या हमारे मीडियम से कैसा कंपेरिजन कर रहे? तो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ द मीडियम। सबसे पहले आता है देखो रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, अब ये रेयर मीडियम यानी कि क्या? अब रेयर मीडियम में कैसे काम करती लाइट? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मालूम है कि हर एक चीज है ना पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम से मिलकर बनी हुई है। तो अगर समझो मैं आपको बोल रही कि रेयर मीडियम यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल है ना एक है ना तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ है, इसके अंदर है ना समझो क्या है, ये पार्टिकल्स है। देखो, अब ये है ना पार्टिकल्स है।
कोई भी चीज की पार्टिकल है। अब इसके अंदर से यहाँ पर है ना, यहाँ से लाइट आ रही, ये हवा में से लाइट आ रही और इसके अंदर जा रही, तो यहाँ पर क्या होता है मालूम क्या, इसके जो पार्टिकल्स है, दूसरे जो मीडियम है जहाँ पे रेयर की बात कर रहे हैं हम, रेयर यानी कि हम बेस्ट एग्जांपल क्या देख सकते हैं, एयर दे सकते हैं। देखो एयर के अंदर है ना जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो दूर दूर रहते हैं। आप लोगों को मालूम है गैस के अंदर है ना पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते। तो उसी तरीके से समझो जैसी चीज के अंदर से जाती ना, तो ये जो पार्टिकल्स है ना इसको एकदम आसानी से अलाउ कर लेती कि तुम है ना चले जाओ हमारे पास से, ये बनाए नहीं भी तो चलता है, लेकिन है ना क्या बोलते हैं, तुम हमारे पास से ना आराम से चले जाओ। इसको बैंड करते क्या नहीं, इसको कोई चीज का है ना उन्होंने क्या करते, उसको बैंड नहीं करते, उसका रास्ता है ना, रास्ते में कुछ अड़थड़ा नहीं डालते, सीधी आती और सीधी चली जाती। किसके अंदर, रेयर मीडियम में। रेयर मीडियम बोले तो बेस्ट एग्जाम्पल एयर ही है, लेकिन जरूरी नहीं है एयर है ना, आप लोगों को समझ में आएगा रेयर किसको बोलते। रेयर मीडियम यानी कि ऐसे मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर रहते और जो लाइट को एकदम आसानी से पास कर देती, तो हम उसको बोलते हैं रेयर। तो यहाँ पर है ना एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या आता है, देखो सबसे ज्यादा एयर आता और दूसरा क्या आता, वैक्यूम आता। देखो वैक्यूम की स्पेलिंग देख लो आप लोग। तो ये लोग क्या करते मानो कि बहुत आसानी से लाइट को है ना तो जाने देते, तो उसकी वजह से स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है उसकी। लेकिन एक दूसरा मीडियम आता, देखो जैसे फॉर एग्जांपल डेंसर मीडियम आता। अभी डेंसर मीडियम यानी कि क्या, इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो एक दूसरे से ना बहुत चिपके चिपके रहते, देखो एकदम नजदीक 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 रहते हैं। अब इससे क्या होता, जैसे समझो लाइट रे आई, तो लाइट रे आने की वजह से क्या होता कि अब ये पार्टिकल तो एक दूसरे से ना बहुत नजदीक नजदीक है, बहुत ही क्लोज है। तो ये क्या करते मालूम क्या, ये लाइट को है ना पकड़ के रखते हैं अपने पास, है ना क्या करते पकड़ के रख देते, और उसका है ना तो क्या करते, उसकी स्पीड कम कर लेते, यानी कि है ना वो लाइट को ना जाने नहीं देते। तो इसकी वजह से ना लाइट है ना डेंसर मीडियम से बहुत डरती, वो है ना उसको जाने नहीं देते, उसको पकड़ के रख देते, और पकड़ने की वजह से क्या करते, उसको बेंड कर देते, मोड़ देते। एक तो है हाँ, उसको क्या कर देते, उसको बेंड कर देते, मोड़ देते। अब मोड़ने की वजह से क्या होता है मालूम क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट है ना यहाँ से जाने वाली थी, देखो ऐसे सीधा सीधा जाने वाली थी, तो किधर से चल गई, ऐसे बैंड हो गई, इधर के साइड से है ना समझो बैंड हो गई और यहाँ पर चलेगी। तो अब ये लाइट है ना इधर जाने वाली थी, नॉर्मल इधर जाने का ऐसे उसको कुछ है ना टाइम लगता था, तो वो क्या करती, देखती कि अरे ये है ना मीडियम वाले क्या कर रहे हैं, हमको जाने नहीं दे रहे, तो है ना ये लाइट क्या करती, ये बोलती कि है ना मैं क्या कर लूंगी, छोटा सा रास्ता है ना चूज कर लूंगी और जल्द से जल्द है ना डेंसर मीडियम से निकल जाऊंगी। तो वो क्या करती, वहां की लाइट रे रास्ता है ना छोटा वाला चूज करती, यानी कि है ना वो बेंड हो जाती, वो है ना क्या हो जाती, मुड़ जाती, और मुड़ कर है ना समझो क्या हो जाती, अपना रास्ता चूज करके अपनी स्पीड को है ना कम कर लेती। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम बोले तो क्या, डेंसर मीडियम में बहुत सारी चीज आती है। डेंसर मीडियम में है ना ग्लास आता, देखो फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद है ना हमारा प्लास्टिक आता, प्लास्टिक के बाद क्या होता है, डायमंड आता, वही ट्रांसपेरेंट मीडियम जितने भी है ना वो सब ग्लास ग्लास आएंगे, उसके अंदर वाटर आएगा देखो, फिर उसके बाद डायमंड आएगा, उसके बाद है ना पेट्रोल डीजल, जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, जो ट्रांसफर कर मतलब है ना जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना वो सब। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब आप क्या बोलेंगे कि हमेशा ऐसा होता है कि नहीं, देखो जब है ना हम है ना जब भी हम है ना लाइट को है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर है ना पास करेंगे ना, तो हमेशा एक है ना रेयर की तरह काम करेगा और एक है ना डेंसर की तरह काम करेगा। देखो एक रेयर की तरह काम करेगा, एक डेंसर की तरह काम करेगा, क्योंकि एक मीडियम के अंदर है ना जब दोनों से कंपेयर करेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल है ना आप देखो ये क्या करी मैंने, एक है ना ये क्या करी, देखो ये है ना समझो फॉर एग्जांपल हमारी है ना बाउंड्री है, बाउंड्री यानी कि क्या, एक हमारी है ना बाउंड्री है, ये एक ऊपर का एक है ना मीडियम है, देखो ये एक मीडियम है ऊपर का फर्स्ट, और ये मीडियम है ना सेकंड है। तो जब यहाँ से यहाँ पर ये पहले इसमें से दूसरे इसमें जाएंगी ना, वो क्या करेंगी, मतलब लाइट है ना रेड क्या करने वाली है, लाइट यानी कि अपनी है ना तो जो लाइट को है ना मोड़ने वाली है, तो एक है ना रेयर की तरह काम करेंगे, यानी कि इसमें क्या ना पार्टिकल्स कैसे रहेंगे समझो, फॉर एग्जांपल इसके पार्टिकल्स अगर खुले खुले हैं तो ये आसानी से लाइट को जाने देंगी, इसके पार्टिकल एकदम है ना एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक है तो ये क्या कर लेंगी, लाइट को मोड़ देंगी। तो ऐसा उल्टा भी हो सकता कि यहाँ के ये वाले मीडियम के अंदर ये वाला है ना जो मीडियम दिख रहा है आपको, इसके पार्टिकल्स एकदम हार्ड है, मतलब एकदम नजदीक नजदीक रहे, तो इन्होंने क्या करी पहले से ना इसको मोड़ कर दे दी, और यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा समझो, पार्टिकल्स है ना एक दूसरे के दूर दूर होने की वजह से आराम से इसको जाने देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये समझो मैंने अगर इसको रेयर की तरह अगर ये मीडियम काम कर रहा, तो ये क्या करेंगे, लाइट रे समझो एक सोर्स से आ रही, जैसे सन से आ रही, सन से लाइट रे आ रही, तो यहाँ जैसे जिसके ऊपर आती हो तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको आसानी से जाने देंगी, और दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएंगी, यानी कि जाने वाली कैसी थी, ऐसे जाने वाली थी, और यहाँ जाकर ये क्या हो गई, मुड़ गई, अपना रास्ता है ना छोटा रास्ता उसने पकड़ ली और छोटे रास्ते से ना चलेगी। तो आई होप आपको समझ में आऊंगा, जब भी हम कंपेरिजन करेंगे ना तो उसमें से एक रेयर रहेगा और एक है ना तो डेंसर रहेगा, एक है ना जल्दी से आसानी से है ना तो क्या करेंगे, एक मीडियम क्या करेगा
उसको एकदम आसानी से पास कर देगा लाइट को, और दूसरा मीडियम क्या करेगा, उसको है ना पकड़ के रखेगा, उसको है ना मोड़ देगा, उसको क्या बोल सकते हैं आप, उसको है ना जाने नहीं देगा, गया भी तो उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम कर लेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि है ना मीडियम क्या बोलते हैं, तो रिफ्रैक्शन क्या रहता है, और उसके बाद है ना मीडियम क्या रहता है। अभी हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे रिफ्रैक्शन की, व्हाट इज मीन बाय दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन के ना डेफिनेशन अगर मैं देख रही तो क्या बोल रहा, देखो वो बोल रहा बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पास फ्रॉम दी वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ऐसा बोल सकते हैं आप, दूसरा क्या बोल सकते हैं, देखो बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of light when pass from or when passes from one medium to another medium, right, is called another medium is called refraction medium is called refraction of light। अब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा ना बाबा, है क्या नहीं, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये काम कैसे करती, देखो जैसे हमने ना दूसरी चीजें देखा ना कैसे काम करती थी, ये कैसे काम करती है हम लोगों को ना ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता मालूम क्या, अब यहाँ पे क्या होता देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब कैसा है, एक है हमने क्या कर लिया, बाउंड्री ले ली, बाउंड्री लेने के बाद क्या होता है, जैसे एक सोर्स ले लिए, सोर्स बोलते बहुत सारे रहते हैं, हमने यहाँ पे सन ले लिए। अब सन से समझो एक लाइट आई, जैसी से लाइट है ना इंसिडेंट करवाए, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है। तो वहाँ पे आप लोगों को मालूम है क्या बनता है, वहाँ पर है ना इमेजिनरी लाइन बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, उसको कैपिटल एन से शो करते। अब जैसे तो ये क्या हो जाएंगे मालूम क्या, ये हो जाएंगे बैंड, समझो फॉर एग्जाम्पल ये होगी बैंड, ये है ना, तो क्या कौन सा मीडियम काम करेंगे, समझिए ऊपर का है ना रेयर मीडियम है, मीडियम वन है ये, राइट, और ये ना डेंसर की तरह काम करेगा क्योंकि उसने ना लाइट को मोड़ दिया, ये मीडियम सेकंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ से आई और यहाँ से क्या हो गई, अब ये जो है ना रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे, अब ये रिफ्रैक्टेड हो गई, राइट। तो इसका एंगल और इसका एंगल में है ना तो क्या रहता, डिफरेंस रहता, सेम नहीं रहते। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। देखो ये जो ऊपर वाली है ना इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, राइट। और ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा, ये बाउंड्री जो दिख रही है आपको, ये बाउंड्री के बीच में और रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर यहाँ पे देखो आप नॉर्मल है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं बनेगा एंगल, हमेशा है ना एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाता वो। अब यहाँ पे देखो ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो आर दिख रहा है आपको स्मॉल आर, ये बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते। देखो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, किसके किसके, नॉर्मल के रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ आर रहता है, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल रहता। और ये क्या है, मीडियम है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाते वक्त क्या हो जा रही, बेंड हो जा रही। मैं आपको लिख लिख के देती कि ना ये चीजें क्या है, क्योंकि आप लोगों को ना याद करने के से बेसिक आसानी होगी। आई क्या है, इंसिडेंट रे, राइट। उसके बाद आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद है ना एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। उसके बाद है ना एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एन क्या है, एन जो है कैपिटल हमारा वो है नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या करती है मालूम क्या, आर और आई को क्या करती है, डिवाइड करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ डिफिकल्टी क्या, आप स्क्रीनशॉट ले सकते, देखो आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा। उसके बाद देखो रिफ्रैक्शन कैसा काम करता है, उसका फिनोमिनन क्या बोलता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्या, देखो फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन, फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक एग्जांपल देती मैं, ये है ना समझो हमारा ग्लास है, ग्लास के अंदर ये पूरा है ना, ग्लास है या फिर कोई कंटेनर है जिसके अंदर ये पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, देखो। और उसके अंदर समझो हमने क्या करे, एक पेंसिल लिए, है ना पेंसिल, ये जो पेंसिल है ना, ये पेंसिल लिए, तो ये पेंसिल ऊपर से देखो कितनी है ना, तो क्या बोलते थीन लग रही है ना। जैसे समझो हम ये पेंसिल को पानी के अंदर डाले, ये पानी के अंदर उसको डुबाए, तो क्या हो जाती है, मान थोड़ी सी नहीं है इसकी है ना विड्थ बड़ी दिखती है, थोड़ी मोटी दिखती है। ऊपर से तो देखो कितनी थीन है, लेकिन जब है ना जैसे चाहिए, ऊपर क्या है, ऊपर एयर है क्योंकि पूरी दुनिया में एयर रहता है, और ये क्या है देखो वाटर है।
तो ये ना क्या हो रहा है मालूम कि यहाँ पर मीडियम चेंज हो जा रहा। तो जैसे छना ये इसके अंदर जा रही है और उसके पास से ये जो है ना लाइट है ना हमारे आंखों में जा रही है ना, तो हमको क्या लग रहा कि पेंसिल मोटी नजर आती है। आप लोगों ने क्या करना, पेंसिल लेना और पेंसिल लेके वो पानी के अंदर डालना। देखो ग्लास तो है साथ साथ पानी भी है, तो पेंसिल आप लोगों को पेंसिल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो बड़ी नजर आएंगी। देखो है कि नहीं। और दूसरा वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट है, देखो ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सेकंड वाला आप लोगों ने ऐसे है ना ग्लास ले लो या कोई जार ले लो, उसके अंदर है ना क्या करना है, पूरा है ना पानी डाल देना है हमारे को। पानी भर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, ये वाटर तो है साथ साथ ग्लास भी है। अब हमने क्या करा मालूम के पहले है ना पेंसिल को सीधी है ना डाले थे, अभी क्या करेंगे हम उसको है ना थोड़ी सी टेढ़ी डालेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना ये पेंसिल हमने क्या करे, थोड़ी सी टेढ़ी कर दी। तो अब टेढ़ी पेंसिल हमने डाले तो क्या होता मालूम क्या, यहाँ पे जब हम देखते नहीं तो पूरा पानी है यहाँ, क्या ये पूरा पानी है। हमने जैसे डाले ना तो यहाँ पर से हमारे को ऐसा लगता कि पेंसिल थोड़ी सी है ना टूटी हुई लगती है हमारे को। ऐसे लगता कि है ना अरे ये पेंसिल है ना टूट गई, जैसे बाहर निकालो तो बोलते रही तो साबित है, मतलब जुड़ी हुई है। और जैसे पेंसिल हम उसके अंदर डालते हैं ना तो हमारे को क्या लगता है कि वो है ना क्रैक हो गई, टूट गई। तो ऐसा रहता कि नहीं, क्यों, क्योंकि है ना ये वाला जो मीडियम है देखो, ये ऊपर का है एयर, नीचे का है वाटर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट क्या करती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती। तो चेंज करने की वजह से क्या होता, वो सारे चेंजेस नजर आते। तो यहाँ पे हमको पेंसिल ऐसी टूटी हुई नजर आ रही, जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो ये क्या फिनोमिनन है, ये कॉन्सेप्ट है देखो रिफ्लेक्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर है ना दो चीजें रहती, देखो एक लॉ रहता और एक रूल रहता। लॉ रहता और रूल रहता, तो कंफ्यूजन नहीं होने का है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम के अंदर उसने आपको लॉ पूछा तो आपको लॉ ही लिखने का है। दो लॉ है इसके अंदर, लॉ यानी कि क्या, उसके कानून के कैसा वो है ना चलती देखो, और है ना रूल्स यानी कि क्या, रूल्स के अंदर यानी कि वो कैसे रूल को फॉलो करती। अब यहाँ पर है ना दो लॉज है उसके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो 2 मार्क के लिए है ना ये आता, 2 मार्क के लिए आता, रिफ्लेक्शन की भी है ना तो रिफ्रैक्शन की भी है। सबसे पहला लॉ क्या बोलता है मालूम क्या, जैसे आप लोगों को मालूम है कि गांधी जी के 3 मंदिर हमेशा साथ में रहते, कौन कौन से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे जैसे जिसके ऊपर पड़ी यहाँ पे नॉर्मल बना, राइट, और यहाँ पे क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो आप लोगों को मालूम है आई, एन और आर, ये जो तीनों है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक ही प्लेन में रहते। तो सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन अ सेम प्लेन, राइट, दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ। उसके बाद है ना मैं आप लोगों को भी लिखा कर देती, देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, उसके बाद है तो नॉर्मल है, नॉर्मल, और उसके बाद है तो रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन यानी कि कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग है ना तो देखो जैसे है ना ये एक बुक है, अब ये बुक के अंदर समझो यहाँ पर है ना क्या हो गई, लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, लाइट आने के बाद है ना इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, यहाँ पे नॉर्मल बना और रिफ्रैक्टेड होगी, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, एक प्लेन है। अगर ये प्लेन को मैंने ऐसा कर दी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर से ना लाइट आएंगी, इंसिडेंट नॉर्मल बनेगा और है ना तो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ उसको, नीचे के साइड से भी कर सकती, यानी कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी बाउंड्री है, लाइट आई, इंसिडेंट हुई, यहाँ पर है ना नॉर्मल बना और यहाँ पे ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, मतलब थोड़ी सी बेंड हो गई। फिर ये है ना देखो तीनों हमेशा साथ में रहते हैं। फिर इधर से भी करे हमने तो ये है ना आई और ये है रिफ्लेक्टेड हो गई, तो साथ में रहते हैं। रिफ्लेक्टेड हो गई वो असल में, लेकिन मेरे को रिफ्लेक्टेड बताने का था। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक ही छेना प्लेन में क्या रहती है देखो। अब उसके बाद क्या बोल रहा, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, देखो सेकंड लॉ क्या बात कर रहा, सेकंड लॉ बोल रहा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये क्या बोल रहा मालूम क्या, एक है ना समझो रेशो है, कौन सा रेशो, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब साइन क्या है, देखो आप साइन कांस्टेंट पढ़े होंगे ना आप लोगों ने मैथमेटिकल के अंदर, है क्या नहीं। तो साइन यानी कहती थी साइनोसॉइडल आई, आई यानी कि क्या, हमारा इंसिडेंट रे, और साइन आर क्या है, हमारा रिफ्रैक्टेड रे। इसका है तो समझे स्टेटमेंट कैसा है, देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द फिक्स वेवलेंथ। तो इसका है ना स्टेटमेंट क्या हो रहा है, देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट
इंसिडेंस टू साइन ऑफ, इंसिडेंस सॉरी माफ कीजिए, इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन is always constant, is always constant for particular pair, right, and wavelength. आप लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या है पर्टिकुलर पेयर, यानी कि क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 30 एंगल से आया आ रहा ना, तो 30 एंगल से चले समझो उसके साथ है ना जो भी होगा 30 एंगल से आ रहा ना, क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आई इज इक्वल टू आर नहीं है यहाँ पर है ना, दोनों के दोनों एंगल जो है ना एक दूसरे से चेंज हो जा रहे, हमारे उसके जैसे नहीं है, ये रिफ्लेक्शन के जैसे नहीं है कि आई इज इक्वल टू आर हो गया, यहाँ पर एंगल है ना चेंज हो जा रहे, तो उसके हिसाब से ना ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो फिर उसके बाद है ना हम क्या देखेंगे, देखो लॉ में और है ना रूल्स के अंदर है ना क्या है फर्क है। देखो अब लॉ बोले तो ये तो लॉ हो गया उसके कि ये दोनों है ना रहना चाहिए, जरूरी चाहिए। लॉ को कैसे फॉलो करते हैं हम कि हाँ ये रहना चाहिए, ये जरूरी है। रूल्स क्या है कि बाबा किस तरीके से है ना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे ना तो किस तरीके से ऐड करेंगे, हमको कैसे ऐड करने का है, जब हमारे उसको रेयर से डेंसर में भेजेंगे या डेंसर से रेडियर में भेजेंगे तो काम कैसे करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको रूल्स। तो क्या है ये देखो सेकंड वाला रूल्स, ये भी आता, बच्चे अक्सर कंफ्यूज में हो जाते हैं, रूल्स के अंदर लॉ लिख लेते, लॉ के अंदर रूल्स लिख लेते, तो आप लोगों ने अच्छे से याद करो कि दोनों भी चीजें अलग है। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि लिखने का उसको तरीका कैसा है उसको बोल सकते हैं आप रूल्स, और लॉ यानी कि क्या लॉ तो रहते ही कि ना काम कैसा करता बोलकर। अब यहाँ पे देखो जैसे रूल्स है, रूल्स में क्या बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो अब हमने क्या करा एक मीडियम ले ली, मैंने क्या करी सबसे पहले ये बाउंड्री ले ली, ओके, बाउंड्री लेने के बाद मैंने क्या करी ऊपर का एक मीडियम जो है ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो हमने क्या करे मीडियम 1 को ना रेरर बोल दिए, रेरर यानी कि हमने यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल एयर ले ली, और दूसरे मीडियम को हमने क्या करा डेंसर बना दिए, यानी कि रेरर यानी कि क्या ये पार्टिकल्स है ना ऐसे खुले खुले रहेंगे कि लाइट को आसानी से पास कर देंगे। डेंसर मीडियम समझो फॉर एग्जांपल हमने क्या करे पानी ले लिया, वाटर, कुछ भी ले सकते हैं आप, दोनों का रेशियो बताना है मुझे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर है ना समझो पानी आ जाएगा। तो हमने क्या करे रेरर यानी कि क्या जैसे लाइट रे आई तो आसानी से जाने देंगी, डेंसर मीडियम क्या करेंगे उसको बेंड कर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सोर्स है समझो फॉर एग्जांपल सन है, कितना अच्छा सन बना, उसके बाद है ना ये सन से क्या हो गया लाइट इंसिडेंट हुई है बाउंड्री के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो गया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, राइट। तो एक बात याद रखो जहां पर है ना तो लाइट गिरती, जहां पर है ना लाइट है ना पड़ती समझो, तो उसको जैसे इंसिडेंट रे बोलते तो वहां पर है ना ऑटोमेटिकली क्या बनना शुरू हो जाता नॉर्मल। हम उसको हमेशा कैसे शो करते हैं डेड डैश लाइन से, डेड डैश मतलब इमेजिनरी वर्चुअल, ये क्या है नॉर्मल जिसको हम है ना तो कैपिटल एन से शो करते। अब जैसे पढ़ गए ना तो एक बात हमेशा याद रखो जब लाइट है ना रेडर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती तो दो चीजें है देखो, एक है ना ये जो नॉर्मल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दो चीजें होती, एक तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती या फिर नॉर्मल से दूर चले जाती, अब ये चले जाती। तो अगर है ना समझो फॉर एग्जाम्पल हमेशा याद रखो रेडर से अगर डेंसर की तरफ जा रही तो लाइट रे हमेशा किधर मुड़ेंगी, वो हमेशा है ना बेंड हो जाएंगी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से इसको प्यार है नॉर्मल की तरफ है ना क्या हो जाएंगी चिपक जाएंगी। देखो माफ कीजिए कैसा है आप लोग है ना तो इसके ऐसे कर सकते हैं, मेरा थोड़ा सा है ना क्या हो जाएगा टेढ़ा आ जाएगा। तो देखो जानी कैसी चाहिए थी, जानी है ना ऐसी चाहिए थी वो, जानी ऐसी चाहिए थी वो, लेकिन वो इधर की तरफ मुड़ गई। तो हमेशा याद रखो पहला रूल क्या बोल रहा कि व्हेन द लाइट रेज पासेस फ्रॉम द रेयर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो व्हेन लाइट रे is passes through rarer to denser, याद रखो rarer to denser medium, right, it right turns और bend जैसे हम बेंड कर रहे तो बेंड से बोलेंगे इट बेंड्स टूवर्ड्स, किसकी तरफ जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ है ना बेंड हो जाती मुड़ जाती। अब यहाँ पे है ना तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से जाने देती है खुले खुले, ये वाले है ना तो कैसे है मालूम क्या नजदीक नजदीक पार्टिकल से तो ये क्या करते हैं लाइट को बेंड कर लेते और अपनी तरफ मोड़ देते, तो ये लाइट क्या करती है अपना रास्ता जो है ना तो क्या करती है ना चेंज कर देती, ऐसी जानी चाहिए थी तो ऐसी चले गई। ये आई क्या है इंसिडेंट रे और आर क्या है रिफ्रैक्टेड रे। आई होप आपको पहला रूल समझ में आया होगा। देखते हैं सेकंड रूल, हम सेकंड रूल क्या बोलता है देखो। अब हम क्या करेंगे, हम है ना समझो फॉर एग्जांपल मीडियम को चेंज कर देंगे, हम है ना सेकंड रूल लेंगे। रूल ये कौन सा है देखो, ये रूल है ना फर्स्ट है,
आप लिख लो यहाँ पे। अब ये रूल सेकंड है। रूल सेकंड क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी बाउंड्री है सब्सटेंस की, है कि नहीं? ये क्या है, मीडियम वन। मीडियम वन मैंने क्या ली, डेंसर ली, राइट। डेंसर में आप क्या ले सकते हो, ऊपर ग्लास ले सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल। और ये क्या है, रेयरर है, राइट। ये समझो रेयरर में हम एयर ले सकते हैं, मतलब ग्लास मीडियम, ये ऊपर ग्लास है, ग्लास से ना एयर की तरफ जा रही। तो सबसे पहले क्या हो रही, लाइट आई, लाइट आने के बाद इंसिडेंट भी देखो, इस सोर्स से लाइट आई और इंसिडेंट हुई। जैसे इंसिडेंट होती तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि देखो यहाँ पर है ना हम क्या करते हैं, वहां पर है ना नॉर्मल बन जाते, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रहता है वहाँ पे नॉर्मल बन जाता, जिसको हम ऐसे है ना शो करते। आप है ना उसको अच्छे से बना लो। यहाँ पर हमको है ना तो उसको बताना है डैश डैश। तो आप क्या करना, ये डैश डैश बताने का मतलब क्या है, इमेजिनरी लाइन है ये। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे से ना डेंसर से ना रेरर की तरफ जाती है, तो इसका क्या होना चाहिए कि ये है ना बेंड हो जाएंगी। अब किधर बेंड हो जाएंगी मालूम क्या, ये यहाँ पर है ना हम जो पार्टिकल्स है वो क्या नजदीक नजदीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको पहले से है ना तो मोड़ के रखे हुआ है। जैसे रेरर की तरफ जाती ना, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ना दूर चले जाती, देखो नॉर्मल से ना दूर भाग जाती है, यहाँ पे चल जाती। ये इंसिडेंट रे और ये है ना रिफ्लेक्टेड रे। तो जानी कैसे चाहिए थी, जानी चाहिए थी ऐसी, और है ना जानी चली गई ऐसी। तो देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ये यहाँ पर भी एंगल ऑफ ये क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, बन गई। तो आप देखो, आप देख सकते कि अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही ना ये, तो नॉर्मल से दूर चले जाती। और जब है ना समझो फॉर एग्जांपल रेयर टू डेंसर की तरफ आती ना, तो नॉर्मल के नजदीक आती। ये हमेशा याद रखो, अगर आप ये लोग है ना ये रूल्स और लॉज को फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों को आगे के स्टेप्स बहुत ईजी हो जाएंगे। आई होप आपको है ना तो समझ में आया होगा। उसके बाद देखो हम देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आफरीन मैम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।